तो हाय गाइस, और आज हम बात करेंगे रिच डैड पुअर डैड, ये बुक के बारे में जो हम पढ़ रहे थे अभी कुछ दिन से। तो मैंने स्टार्ट किया था द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक, जो मतलब बहुत लोगों ने बोला कि इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट बुक टू लर्न अबाउट इन्वेस्टमेंट और लर्न अबाउट हाउ टू गेट योर फाइनेंशियल सिस्टम राइट। और हम काफ़ी अच्छे से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि पहला बात कि ये वीडियो में ये बुक का रिव्यू है और मतलब किस तरीके से क्या हुआ, कैसे हुआ, मैंने कैसे पढ़ा और क्या सीखा। लेकिन द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वाली जो बुक है ना, उसको पहले मत पढ़िए, इसको पहले पढ़िए। और मेरे काफ़ी दोस्तों ने बोला कि जो मतलब थोड़ा इंटरेस्टेड हैं मतलब इस तरीके की बुक्स में या बुक्स पढ़ने में, और बुक आप लोग पढ़ा कीजिए। पहला बात कि बुक और फिल्म में ये डिफरेंस है ना कि बुक थोड़ा देर लगता है पढ़ने में, बुक फिल्म जैसे 2-3 घंटे में मैक्सिमम ख़त्म हो जाती है, तो उतना ज़्यादा उसी वक्त एब्जॉर्ब करने का इंफॉर्मेशन उतना मौका नहीं मिलता है, या माइंड उतना जल्दी काम नहीं करता है। मेरा नहीं करता है, बेसिकली किसी किसी का करता होगा, लेकिन आई थिंक ज़्यादातर लोगों का उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं फिल्म से। और अगर बुक हुई तो अगर आप हफ्ते भर, 10 दिन, 20 दिन, अगर बहुत अच्छी बुक है, बहुत ज़्यादा आप उसको एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप उसको महीने में एकदम बांट दीजिए और हर दिन 10 पेज, 20 पेज, एक पैराग्राफ पढ़कर मतलब यू हैव टू एब्जॉर्ब इट, क्योंकि सिर्फ पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ये वाली बुक मैंने लगभग मतलब अगर मैं चाहता तो एक दिन में ख़त्म कर सकता था, लेकिन बुक को ख़त्म करना मेरा मकसद नहीं था, मतलब मेरा गोल नहीं था। लेकिन मेरा ये गोल था कि इस बुक से हम कितना सीखें, क्योंकि काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ थे और मैंने 10 मिनट ही पढ़ा तो लगा कि इट्स लाइक मैं इस बुक से काफ़ी ज़्यादा कुछ सीखने वाला हूँ। और बात करते हैं तो ये रॉबर्ट कियोसाकी जिन्होंने बुक लिखी है, उन्होंने स्टार्ट किया है कि मतलब वो बच्चे थे और उनके पास उनके 2 डैड थे, पिता उनके 2 थे, ठीक है। तो एक असली वाले पिता थे और एक दोस्त के पिता थे, जो रॉबर्ट कहता है कि वो भी एक तरीके से पिता ही के समान थे। तो आप देखिए कि जो इसके रियल फादर थे, ही वॉज लाइक फोकस्ड ऑन एजुकेशन, और जो इसके दोस्त के पिता थे, ही वॉज लाइक इन्वेस्टर गाय, और बहुत ज़्यादा अमीर थे वो। और इसके पापा मतलब बहुत ज़्यादा एजुकेटेड थे, लेकिन इट्स लाइक इस बुक में उसी तरीके से बात की है कि आप जितना कमाइएगा सरकार आपसे उतना ज़्यादा टैक्स लेगी, और अगर इन्वेस्टमेंट कीजिएगा, आप अपना कॉरपोरेशन खोलिएगा, जो बहुत ज़्यादा टफ काम है करना, लेकिन यू कैन स्टार्ट विथ अ पेनी। मतलब आप छोटे ही से, सब कोई आदमी मतलब बहुत कम आदमी ऐसा होता है कि मतलब बहुत बड़े घर में पैदा हो गया और उसको मतलब मिल गया, आपको मतलब पैदा हुआ और उसके हाथ में उसके नाम से है कि इतनी बड़ी कंपनी, लेकिन उसको भी सीखना होता है हाउ टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस। और बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, आप स्टार्ट कर सकते हैं, इट्स लाइक बहुत कम पैसे से, लेकिन यू हैव मतलब आपके पास गट होना चाहिए, यू हैव टू बी, इट्स लाइक अ वेरी ब्रेव, और मतलब कि आपके पास सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि किस तरीके से इन्वेस्टमेंट करनी है। और इस बुक में इन्होंने ये बताया है कि आप जैसे रियल एस्टेट के बारे में मतलब आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से उस मार्केट में इन्वेस्ट किया जाए, तो यू हैव टू लर्न हाउ टू इन्वेस्ट इन दैट फील्ड। आप कोई उसके सक्सेसफुल आदमी, जो जानकार आदमी, उससे जाइए, बैठिए, लंच कीजिए, उसको मतलब उससे आप जितना नॉलेज ले सकते हैं आप लीजिए। उसके बाद से फिर आप सेमिनार्स को अटेंड कीजिए, क्योंकि आप अगर बिना सोचे समझे कहीं भी इन्वेस्ट कर दीजिएगा तो इट्स लाइक आपको पता नहीं है कि वो पैसा डूब जाएगा या मतलब कि आपको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी कि कहाँ घुसना है, तो आपको पता चल जाएगा कि यू आर इन्वेस्टिंग इन दैट राइट प्लेस एट दैट राइट मोमेंट। क्योंकि मतलब ज़्यादातर स्टॉक मार्केट्स या मतलब कोई भी अच्छी कंपनी में आप अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मार्केट कब डाउन है, कब अप है, मतलब कि अगर डाउन है तो अप अगली बार तुरंत होने वाला है, तो आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप इन्वेस्ट कर पाइएगा। नहीं तो आप इन्वेस्ट मत कीजिए और मतलब आप अपने ऑर्डिनरी लाइफ से खुश रहिए। और मैं ये बोलना चाहता हूँ कि इस तरीके की बुक आपको पढ़नी चाहिए, और मतलब हमको ये देख कर कि इट्स लाइक वन ऑफ द बेस्ट फाइनेंस बुक ऑफ ऑल टाइम, मतलब कि बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा सेल की है इन सब्जेक्ट ऑफ फाइनेंस। और इन्होंने इतना अच्छे तरीके से और कहानी के वाइज में समझाया है कि यू शुड रीड दिस बुक। और आप लोग सोच रहे होंगे कि इस वीडियो पे हम
इस चैनल पे हम मतलब यूएफसी के बारे में बात करते हैं, लेकिन आई थिंक मतलब जिस चीज में हमको इंटरेस्ट है और जिस चीज में हमको ऐसा लगता है कि आई नो, मतलब हमको पता है कि व्हाट आई एम डूइंग, तो मतलब हम उस चीज को शेयर करना चाहते हैं। तो मतलब आप उतना ज्यादा ये मत होइएगा कि ये अब बुक के बारे में बात करने लगा, क्योंकि मैं पहले भी बुक्स के बारे में बात की है, और मेरा एक तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि जितनी मैंने बुक्स पढ़ी है तो उसको थोड़ा रिवाइज करके और उसके बाद से धीरे धीरे उसका आप लोग के बारे में आप लोग को बताएंगे वो सब बुक्स के बारे में, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा चुनिंदा बुक पढ़ता हूं। और आप ये भी सोचिए कि जो आप लर्न करते हैं वही आप बन जाइएगा। जिस तरीके से आप फॉर एग्जांपल आप अगर जिम में जाकर सिर्फ बाइसेप मारते हैं तो आपका सिर्फ बाइसेप ही ग्रो करेगा, मतलब हार्मोनल चेंजेस आपके लेग्स में नहीं आएंगे, आपके मसल्स बाइसेप्स के मसल्स ही में आएंगे। उसी तरीके से जिस तरीके की चीज आप सीखिएगा, जिस तरीके के लोगों के साथ आप रहिएगा, you will become that kind of person। so आप अपने इस बुक में भी ये सब बात है कि आप अपने रिलेशनशिप्स को, आप अपने सर्किल को चेंज कीजिए। आप पुअर लोगों के साथ मत रहिए। पुअर लोगों का मतलब ये नहीं है कि जिनके पास पैसा नहीं है। पुअर लोगों का ये मतलब है कि दे डोंट वांट टू बी, मतलब डू सम रिस्क, दे डोंट वांट टू इन्वेस्ट, दे जस्ट हैप्पी विद their own life, and मतलब they just say like government are taking more taxes। और इस बुक में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग अमेरिका में किस तरीके से टैक्स सिस्टम रिलीज हुआ, और पहले रिच के लिए रिलीज हुआ था, और उसके बाद से एक रॉबिन हुड की कहानी भी इसमें ऑथर ने बताई है। तो यू शुड रीड दिस बुक। और सब कुछ हम बता देंगे तो बेसिकली उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं रह जाएगा आप लोग को मतलब पढ़ने के लिए, लेकिन तब भी आपको ये वाली बुक एकदम पढ़नी चाहिए। और अगर आप पढ़ चुके हैं तो यू शुड डू सम, मतलब आप उसको पुट कीजिए, एक्शन में लाइए, क्योंकि इट्स लाइक लाइफ इज वेरी शॉर्ट। एंड अगर आप रिस्क नहीं लीजिएगा तो मतलब आप आगे कैसे बढ़िएगा। बेसिकली यू हैव टू टेक सम रिस्क। आप फेल कीजिएगा या पास कीजिएगा, तो मतलब अगर पास कीजिएगा तो ठीक है, फेल कीजिएगा, फेल इज नॉट अ फेलियर। मतलब अगर किसी ने कोई एक्शन लिया तो इट्स नॉट अ फेलियर, इट्स अ लर्निंग प्रोसेस। सो जस्ट स्टार्ट, इफ यू सक्सीड ग्रेट, इफ यू फेल्ड इट्स नॉट अ फेलियर, you learned।